चेहरे का खेल क्या है। बहुत स्वागत है स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका इंडिया न्यूज में। आपको आवाज मिल रही है मेरी सर? जी बहुत धन्यवाद। ठीक है स्वामी प्रसाद जी, आज जो डिबेट है और जो हम समझना चाह रहे हैं वो चेहरे की एक लड़ाई है। आपका चेहरा मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा उधर जाके आपका मोहरा बन जाता है। चाहे आप हो ब्रिजेश पाठक जी रहे हो, दारा सिंह चौहान जी रहे हो, रीता बहुगुणा जोशी जी रही हो, तमाम दल के ऐसे चेहरे थे बड़े बड़े जो भाजपा के साथ पिछले चुनाव में गए। वो चेहरे वहां एक्सेप्ट हो गए, चुनाव भी जीत गए, मंत्री भी बन गए और अब उनमें से काफी चेहरे भाजपा से अलग हो गए। तो माना जाए जो सारी लड़ाई है वो चेहरे की लड़ाई है। जी आवाज मिल रही है स्वामी जी आपको? जी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है शायद स्वामी प्रसाद जी, मेरी आवाज नहीं जा रही है मैं आपको। अपना सवाल एक बार दोहरा देता हूं। चाहे आप हो, दारा सिंह चौहान जी हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, मेरी आवाज आ रही ब्रिजेश है आपको? पाठक हो, ये वो चेहरे थे जो दूसरे दल से बीजेपी में गए और एक चेहरा दूसरे दल में जाता है, चुनाव जीतता है, मंत्री बन जाता है, यानी वो चेहरा जो मोहरा बन जाता है। आज जो चेहरे अलग हो रहे हैं, सारी चर्चा सारी राजनीति उन्हीं चेहरों पर है। देखिए, राजनीति में जब भी कभी इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, हाँ। उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण होता है। आपको याद होगा 2016 में मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी। ठीक है। और उस समय कारण भी हमने स्पष्ट किया था कि 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन से हट गई। यहां तक कि मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था, जो जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी मानवर कांशीराम जी का नारा था। इन्होंने उनके निर्माण के बाद नारा दूसरा गढ़ दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। स्वाभाविक रूप से वो सक्षम लोगों की नारा था। कई बार मैंने प्रतिवाद किया, समझाने की कोशिश भी की, बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की दुहाई भी दी। लेकिन बहन जी पलट के वापस आने वाली ही, और जब साथ छोड़ा गया तो बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत लंबी फौज निकली और इसमें एक बहुत बड़ा जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। क्योंकि उसमें मोदी जी की बात था सार्वजनिक रूप से कि लोग हमको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जाति पैदा हुआ हूं। ठीक है। मैंने सोचा मैं एक कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल गया है, ठीक है सर, तो चरित्र भी बदल गया हो। ठीक है, मान लिया 5 साल में बदला सब कुछ। स्वामी प्रसाद जी, आप जब मंच पर थे और समाजवादी पार्टी ऑफिस में थे, आप जब ज्वाइन कर रहे थे, तो आपने कहा कि हम बहन जी के साथ गए, मुख्यमंत्री बन गई, हम बीजेपी के साथ गए, बीजेपी की सरकार बन गई, अब अखिलेश यादव जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री बनवाएंगे, ये आपने कहा मंच से। मैं एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहता हूं सर, चाहे आप हो, दारा सिंह चौहान जी या कोई भी नेता है, मतलब ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, लोगों के लिए, जो आपका कार्डर है, जो लोग हैं क्षेत्र में, प्रदेश में आपके, उनको आप लोग कैसे समझाते हैं कि साहब 5 साल तक हम बीजेपी में थे, अब हम सपा में जा रहे हैं, या बीएसपी में थे, अब हम बीजेपी में जा रहे हैं? क्या रातों रात जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके कार्डर में लोग हैं, जो लोग आपसे इतने साल से जुड़े हैं, कैसे आप समझाते हैं कि साहब देखिए अब वो वक्त है जब हम पार्टी बदल रहे हैं और अपना नेता बदल रहे हैं? क्या बहुत आसान होता है ये समझाना? देखिए राजेश जी, कुल मिलाकर के हम आपको ये बता दें कि विश्वविद्यालय 80 में छोड़ा था, 1980 में। उसके बाद में सीधे राजनीति में आ गया था। 24 घंटा मैं समाज के अंतिम प्रधान
मंत्री रहूं न रहूं, हजारों लोग दिन मेरे पास आते हैं। मेरे स्तर से जो भी काम संभव होता है मैं उनका काम भी करता हूं, टेलीफोन भी करता हूं, उनके लिए पत्र भी लिखता हूं। और यही कारण है लाखों लोग जो मैं जहां रहता हूं वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके हारे गाढ़े काम में आता हूं, पार्टी उसके काम नहीं आती है। कि जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ा तो लाखों का हुजूम चल पड़ा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ा तो मैंने इस्तीफा देते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया और लाखों लोग फिर से बोलने लगे मौर्य जी का निर्णय हुआ, जहां मौर्य रहेंगे हम वहां रहेंगे। तो इसलिए हमारा स्त्री बनाम 97 में मैंने हमारे यहाँ कार्यकर्ता ने एक तख्ती टंगवा दी थी जिसको कोई नहीं पूछता। हमारी विषय भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारे बड़े बड़े ओहदे वाले मंत्री जिसके पास 4-4, 5-5 विभाग है, बड़े बड़े विभाग हैं, उनके यहां कोई कार्यकर्ता कभी नहीं मिल सकता। लेकिन पूरे 5 साल तक हजारों कार्यकर्ता प्रतिदिन हमारे यहां आते भी थे, पत्र भी बनवाते थे, टेलीफोन भी करवाते थे। सर मैं एक चीज स्वामी जी आपने और कहा, कभी कभी बहुत भीड़ होती थी। ठीक है, तो मतलब आपका कहना है कि वो कार्डर जो था आपने उसको संतुष्ट किया, बनाया, वो आ गया। आपने एक चीज और करी जिस पर 2 दिन बाद बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आपने कहा समाजवादियों के साथ अब अंबेडकरवादी भी साथ आ गए। इसका मतलब क्या है? क्या जो पारंपरिक वोट बैंक है बामसेफ और बीएसपी का, क्या वो कार्डर भी अब अखिलेश यादव के साथ खड़ा है? देखिए, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा, अगर बहुजन समाज पार्टी से कार्डर हटा नहीं होता तो बहुजन समाज पार्टी की आज यह दुर्दशा नहीं होती। बहन मायावती जी अकेले ट्विटर पर नहीं खेलती होती, आज पब्लिक में जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गायब होता है। तो वो कैडर तो था, कैडर है भी, लेकिन बीएसपी के पास नहीं है। कहां गया? वो भारतीय जनता पार्टी में गया था और आज भी उसका परिणाम है कि पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार में 225 विधायक बीएसपी पृष्ठभूमि के हैं। और आज स्वाभाविक रूप से जब हम वहां से हटे हैं तो जो कैडर साथ में गया था वो कैडर फिर से वापस आ गया। और बहन मायावती जी चूंकि हमारी नेता थी, मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर नीति से नहीं हटती तो शायद उनका साथ भी नहीं छोड़ता। लेकिन आज बहन जी जिस कैडर पर गुमान करती हैं, जो कैडर 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, अगर वो कैडर उनके पास होता तो आज भी वो मुख्यमंत्री की दौर में होती, आज भी उनके विधायकों की संख्या सैकड़ों करीब होती। मतलब उन्होंने गलतियां करी, दहाई पे आ गई। ठीक है, अब इकाई में आने जा रही है। ठीक है, अब चुनाव के बाद वो इकाई में आएंगी। हाँ सर, ये बताइए कि जो एक नैरेटिव सेट है इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव का, वो मंडल कमंडल अगड़ा पिछड़ा, ये नैरेटिव सेट है, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के हमने ये तो दिया जवाब 80 और 20 का। हाँ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट की लालच में 80-20 का नारा देकर के एक तो देश बंटवारे का बीज बो रहे हैं, अब दूसरी तरफ दलितों और पिछड़ों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। ये कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। तो मैं कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिनकी आबादी 24% है, क्या ये हिंदू है कि नहीं है? 24%, 54% पिछड़ा वर्ग क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में हिंदू है कि नहीं है? अगर ये दलित और पिछड़े हिंदू हैं तो ये अजगर की तरह चट क्यों कर गए? आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती क्यों कर दिया? इसका मतलब है इनके नजर में सामान्य वर्ग के लोग ही केवल हिंदू हैं, दलित हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो उसके हक कोई छीनते नहीं, उसके हक को किसी और को परोसते नहीं। भारतीय संविधान की व्यवस्था के मुताबिक मिला हुआ आरक्षण ये चट नहीं कर जाते।
और साथ ही साथ आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती नहीं करते। इसीलिए इनका जो चेहरा है वो आस्तीन के सांप जैसा है। ठीक है, यह दुहाई देंगे हिंदू को और हिंदू को डस रहे हैं, इसका मतलब इनकी नौटंकी है। ये हिंदू चाहते नहीं है सर, ये लेकिन तो चंद मुट्ठी भर जो कुछ ऊंची जात के लोग हैं, हाँ। जो मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं, वो उनको पुष्ट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण उनको बैठा काम कर रहे हैं। ठीक है तो सर, लेकिन मौर्य जी, बीजेपी ने कहा कि जो लोग गए उनके जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता आप के बीच मूलतः था। बीजेपी के नहीं थे। कहा बीजेपी काडर का कोई आदमी नहीं गया है, ये बाहर के लोग थे, बाहर से चले गए। और स्वतंत्र देव सिंह ने यहां तक कहा कि साहब डबल इंजन वाली गाड़ी का जिसको टिकट नहीं मिला वो ब्लैक में टिकट लेके समाजवादी पार्टी में चला गया। देखिए, स्वतंत्र देव जी हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक स्कूल है आरएसएस का। तो जो आरएसएस स्कूल में दाखिला ले लेता है वो गुलाम होता है, वो आरएसएस का तोता होता है। जो आरएसएस बोलता है वही तोता बोलता है। उनका ना अपना कोई विचार होता है, ना कोई सम्मान होता है, ना कोई स्वाभिमान होता है। और रही बात, ये सही है कि हम बीएसपी से गए थे, बीएसपी के थे। और आज भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों के जाने के पहले इनको 14 साल वनवास झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 14 साल से वनवास इनका खत्म हुआ यही बीएसपी से जाने वाले लोगों के द्वारा। आज भी 250 विधायक बीएसपी पृष्ठभूमि के हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो साबित करता है कि बसपा से आने वाले लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने जिन दलितों और पिछड़ों इनकी सरकार बनाई, उन्हीं का कलेवा करने लगे, उन्हीं को निगलने लगे, उन्हीं का हक की तरह निगल करके बैठने लगे। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे दोहरे चरित्र और आस्तीन के सांप को कुचलना भी था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे आस्तीन के सांप को कुचलने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी सरकार बनने का संकल्प लिया है। और जिससे कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ही नहीं रहेगी तो दलितों और पिछड़ों का अधिकार अपने सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है स्वामी प्रसाद जी, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया, हमसे जुड़े, आप बहुत शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका, आपने हमसे बातचीत की और अपने जो विचार